ओके सो चलिए जी ब्रश सॉरी जी डेवलप का लास्ट क्लास है। जी डेवलप में हमने अभी जो यूआईज देखे थे अबाउट, मैंने यहाँ पे हेल्थ बार का बताया हुआ था, हमने टाइमर्स देख लिए, हमने क्या बोलते कैरेक्टर कंट्रोल्स देख लिया, एनिमी कंडीशन डेथ कंडीशंस देख ली, और एआई कंडीशन जो आपने खुद भी तैयार कर लिया था वो भी देख लिया हमने। एंड देन हमने कोलिजन इफेक्ट्स देख लिए थे, कोलाइड करना किसी ऑब्जेक्ट के साथ तो डेथ वगैरह होती है, तो कैसे कोलाइडर काम करता है। ऊपर से हमने बॉल फेंकने वाला भी एक इवेंट देख लिया था, विच इज़ जिसमें बॉल जाती है, और नेविगेशन पॉइंट भी चेक कर लिया था जो क्वेरी के दौरान कवर अप हुआ। अब बारी आती है अबाउट पोर्टिंग। पहला तो पोर्टिंग है और दूसरा एक आपका डाउट है। ठीक, आपका डाउट जो है वो है रैंडम वैल्यू जनरेशन का। तो रैंडम वैल्यू जनरेशन के लिए हम सिंपल, हमें केवल वैल्यू चाहिए है, रैंडम वैल्यू। तो उसको हम पहले एक टेक्स्ट में इनपुट कराते हैं रैंडम एक्सप्रेशन, कि कौन सी वैल्यू जनरेट हो रही है वो हम देखेंगे। जितनी बार गेम रीसेट होगा उतनी बार एक नया रैंडम वैल्यू जनरेट होगा। अब ये वैल्यू हेल्थ के लिए भी यूज़ हो सकती है, अटैक पावर के लिए भी यूज़ हो सकती है, कैरेक्टर कितने जनरेट होंगे यानी एनिमी कितने जनरेट होंगे उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे करके अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। डायलॉग डिलीवरी में रैंडम डायलॉग हर बार आए उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ मैं डाल रहा हूँ रैंडम, इसका नेम, और टेक्स्ट में भी रैंडम, ताकि आपके पास एक रैंडम वैल्यू रहे। और फॉन्ट हम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, 80, ताकि वो वैल्यू यहाँ पे रहे। और ये कैमरा लेयर पे है, तो इसको कैमरा लेयर पे डाल देते हैं ताकि गेम में हमेशा दिखता रहे सामने में। ठीक, नाउ विल गो बाय कंडीशन और विल गो बाय बिहेवियर। बिहेवियर में कुछ नहीं करना है, हमको जाना है इवेंट के अंदर, और यहाँ पे हमें एक और कंडीशन ऐड करना है विच इज़ रैंडम। ठीक, अब इवेंट क्या बोलता है, लेट जस्ट से एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन एक डिसाइंट हो, तो विल गो बाय एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन। और बिगिनिंग ऑफ द सीन क्या हो, तो एक टेक्स्ट जो है वो अपडेट हो, मॉडिफाई द टेक्स्ट इक्वल टू एक्सप्रेशन एंड गो टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल टूल्स, एंगल बिटवीन रैंडम इंटीजर, रैंडम फ्लोट, रैंडम दिस, रैंडम दैट, राइट। मतलब बेसिकली डेटा टाइप के अकॉर्डिंग चाहिए, अगर डेसिमल वैल्यू रैंडम चाहिए है तो फ्लोट ले लेना, और नहीं तो रैंडम इंटीजर ले लेना, सिंगल नॉर्मल वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू बतानी होती है रैंडम के अंदर, मैंने बताया था कि कोई भी एक वैल्यू आप बताओगे ये जीरो से लेकर उस वैल्यू के बीच में जनरेट करेगा। ठीक है, तो अब मैक्सिमम वैल्यू लेट जस्ट से मैं इसको देता हूँ 100। ठीक, अब यानी कि वो 0 से 100 के बीच में कोई एक वैल्यू जनरेट करेगा। ठीक, इसको ओके कर देंगे, and then we'll apply it, and whenever you see the scene it is 100। ठीक, we'll go by here 93, we'll go by here 78, 63, 98। so now you can see कि एक random value वहाँ generate हो रही है। ठीक, तो वो ज़्यादा भी हो सकती कम भी हो सकती है। अब आप इसको किस कंडीशन में दे सकते हो, तो आप किस चीज़ के लिए देना चाह रहे थे इसको, रैंडम को? एनिमी मूवमेंट्स के लिए, ओके, कि ये इधर से रैंडमली इतने डायरेक्शन पे जाए, रैंडमली उतने डायरेक्ट, तो रैंडम इंटीजर डाल के दे सकते हो, क्योंकि एक्स और वाई जो है वो इंटीजर वैल्यू है, तो वो अपडेट हो सकती है वहाँ पे। ठीक, सीधी बात है। आप इसमें मिनिमम डालना है तो मिनिमम आपको ऐसे तो नहीं मिलेगा, रेंज देखनी पड़ेगी, रैंडम रेंज यहाँ पे। तो जब आप रैंडम रेंज करेंगे तो दैट विल बी नंबर, कॉमा के साथ एक नंबर और कॉमा के साथ दूसरा नंबर डालना होगा। तो पहला नंबर जो होगा वो आपका होगा 10 और कॉमा 20। ठीक, एंड विल डू बाय दैट, क्या है एक्सपेक्टेड टू स्ट्रिंग, ओ सॉरी, रैंडम रेंज डालना होगा।
ओके विल सी, इसी में चेक कर लेते हैं ना। टू स्ट्रिंग, उसका जो शायद सारा कैपिटल में होगा ना वो। इन रेंज था क्या? ओके माइट बी। ओके, रैंडम इंटीजर इन रेंज है ना, इंटीजर इन रेंज। तो मिनिमम वैल्यू आप यहाँ डाल दो 10 और मैक्सिमम वैल्यू डाल दो 20। ठीक, अप्लाई। सो वो वैसे ही वहाँ दिखा देगा, हम डायरेक्टली भी लिख लेते तो वैसे ही काम करता वो। देन विल गो बाय हियर एंड 10 से 20 तक का ही वैल्यू जनरेट होगा। उसके बाद भी और एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हो, विच इज डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय रैंडम 10 डिवाइडेड बाय रैंडम 20, जो भी वैल्यू है आप और रैंडम एक्वायर कर सकते हो। ठीक, सो नाउ द पोर्टिंग, कि अब जब गेम बन जाता है, लेट जैसे पहले मैं एक कंडीशन दे दूं विच इज जो कि नेक्स्ट सीन पे जाने वाली कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो विल डू व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो टू लेवल 1, और यहाँ पे एंडिंग कंडीशन है ना, ये है। ठीक, विनिंग ये कंडीशन है, ये कहाँ दिया है, विनिंग ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। लेवल 2 के अंदर विनिंग ऑब्जेक्ट नहीं है क्या? ओके, सो विल डू व्हाट, विल ऐड दिस विनिंग ऑब्जेक्ट, है ना। और ये इसलिए मैनुअली करना पड़ रहा है क्योंकि हमने इसको कॉपी नहीं किया है लेवल 1 से, है ना, एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया हमने, बाद में लेवल 1 पे ऐड कर दिया था एक स्प्राइट, तो वो यहाँ अपडेट नहीं होगी, है ना। तो अगर हम पहले ही पूरा प्लान कर लें, सब चीज़ प्री प्रोडक्शन के दौरान प्लान कर लें, ताकि फिर हम नेक्स्ट टाइम पुश कर पाएँ, तब हम फिर सबको एक जो बोलते हैं ना, एक जेनेरिक ढांचा जो होता है उसको तुम बार बार कॉपी कर सकते हो। करेक्ट, सो यहाँ पे क्या करेंगे, विल गो ऑन स्प्राइट। याद है किसी को कि कहाँ हमने बना के डाली थी वो डिज़ाइन? डायरेक्टरी बनाए थे? अच्छा, उसी के अंदर बना दिया था मैंने। चलिए ठीक है, इस बार मैं ना कुछ और बना देता हूँ। क्राउन बना देते हैं ना, क्राउन, क्राउन भी हो जाएगा, ऐसा वाला क्राउन बनाते हैं ना। मैं ज़्यादा अमीर वाला क्राउन नहीं बना रहा हूँ जिसमें अलग अलग सफ़ायर और वो सब लगे रहते हैं, दैट ऑल्सो नहीं। एक एक ज़रूर मैं दे देता हूँ, फॉर द सेक, हमारा कोहिनूर का हीरा। राइट, कोहिनूर का हीरा बना देते हैं हम, ताकि कोई बोलने को ना पाए कि भाई हमारे पास हमारा क्राउन जो है वो ख़राब वाला क्राउन है। ठीक है, इसकी चमक भी बना देता हूँ मैं। सीधी लाइन बनाया करते थे ना ये, ऐसा चमक रहा है। और क्राउन की भी जो चमक है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। समवॉट लाइक दैट, जनरली इसको चमकाया GIF इमेज से हम चमका सकते हैं, थोड़ा सा शेडिंग कर देते हैं, एकदम बकवास ना दिखे वो। शाइन दे देते हैं सो दैट, आई डोंट नो, और डार्क कलर जो है वो, समवॉट लाइक दैट, टोपी बन गई है वो रेदर देन क्राउन।
तो इसको अप्लाई कर देते हैं और एक विन कंडीशन यहाँ पे डाल देते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, लेवल 2 लेवल 1 पे भी डाल सकते थे उस चीज़ को। सो बिहेवियर में सिंपल एक ही चीज़ रहेगी, सॉरी इवेंट में एक ही चीज़ रहेगी। लेवल 2 है ना ये। तो लेवल 2 के इवेंट में ये चीज़ रहेगी कि वेन एवर द क्राउन इज कोलाइडेड बाय कैरेक्टर और वेन एवर द कैरेक्टर इज कोलाइडेड बाय क्राउन। नीचे गया क्या? हाँ, कोलाइडेड बाय क्राउन और खैर इट अप्लाई ऑन वंस भी कोई दिक्कत नहीं है। और चेंज सीन इट अप टू चेंज द सीन टू लेवल 1, वापस से लेवल 1 चालू कर दे, है ना, या मेन्यू बार चालू कर दे, समथिंग लाइक दैट। स्टॉप नहीं करो, पॉज सीन को स्टॉप ना करके, अच्छा स्टॉप कर दो, दैट मीन्स वो सीन ही बंद हो जाएगा, है ना। ओके कर दो, ताकि नहीं तो मेमोरी में ना वो सीन चालू रहेगा ऑलरेडी, तो आपका एक डेटा दूसरी तरफ कॉपी होता रहेगा। लेवल मेन्यू एंड विल स्टार्ट विद दिस। सो पुश ऑन। वो बॉल बॉल खाने चला गया वो। ठीक है, तो देयर माइट बी सम, ठीक है, रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है। मेरी हेल्थ भी जा रही है यहाँ पे, वापस से इधर। अब इसको पोर्ट करना है, बाहर निकालना है, ठीक है। अभी लेवल 1 को हम बाहर निकालने वाला लेवल बनाएंगे, या प्रोबेबली अच्छा टच वाला तो है, तो मेन्यू बार को ही 1 बनाएंगे। तो इसको बाहर निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज सेव द प्रोजेक्ट एंड देन export. We'll have to close this. Windows menu, edit variable, okay, publish. पब्लिश करेंगे, एक्सपोर्ट एंड पब्लिश ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। अगर आप कंप्यूटर में नहीं करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट टू अदर प्लेटफॉर्म्स कर सकते हो, और मोबाइल में करना है तो मोबाइल में कर सकते हो, एंड्रॉयड का ऐप बंडल बना के। एपीके जो है वो iOS और गूगल प्ले में डालने के लिए यूज़ होता है, ठीक। तो गूगल प्ले से एपीके फाइल डाउनलोड होती है, तब वो आपका गेम चलता है। ये मोबाइल के अंदर एक्सेप्टेबल है लेकिन iOS वगैरह में, है ना। और एंड्रॉयड जो है ये आपका सैमसंग वगैरह या इधर वाले जो हैं उसको यूज़ करता है। क्रिएट पैकेज फॉर एंड्रॉयड कर देंगे, तो आपका इसको सेलेक्ट करेंगे और इट विल अपलोड टू बिल्ड, ये वहाँ जाएगा, मतलब सर्वर पे जाएगा, अपलोड होगा और एक बिल्ड बन जाएगा। बिल्ड बन के निकलेगा तो ये आपको मोबाइल के अंदर एक, किसी का मोबाइल, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग अब रखे हो, कौन कौन से रखे हो? दोनों एंड्रॉयड है ना? तुम्हारा iOS है ना, तुम्हारा एंड्रॉयड है ना, तो तुम्हारे को मैं भेजूंगा बिल्ड, तुम अपने बिल्ड में ओपन करना। तुम्हारा तो iOS है तो एपीके बनाना पड़ेगा ना, चलता है ना, तो तुम, चलो दोनों को भेजते हैं, देखते हैं दोनों में कैसा चल रहा है। लेट इट बी। तो जब ये फाइल आएगी तब हम उसको आपको भेजेंगे, तो आप बस उसको डबल टैप करना होगा, वो बोलेगा आपको इंस्टॉल करना है कि नहीं करना है, आप इंस्टॉल कीजिए, वो हो जाएगा। तो जो भ्रांति फैली हुई थी, भ्रांति का मतलब जो हम लोगों को कन्फ्यूजन फैलाया गया था कि इंस्टॉलर पैकेज मैनुअली बनाना पड़ता है, वो मैनुअली नहीं बनता है। गेम बनाने के बाद जब आप पुश करते हैं तो इंस्टॉलर पैकेज बंडल्स के रूप में सॉफ्टवेयर बना के देता है। तो जैसे विंडोज़ में लोगो आइकॉन देना है, तो आपको ये EXE बना के दे देगा। ये जो EXE बना के देगा इसमें पूरा का पूरा डेटा रहेगा, तो आपको उसको और इनक्रिप्ट करना होता है ना, तब लोग जाके नॉट जेएस जैसी स्क्रिप्ट्स यूज़ करते हैं। नॉट जेएस करके एक नोटपैड आता है, उसके अंदर इसको डाला जाता है और कुछ स्क्रिप्ट की जाती है। उसको फिर हम जेएस में डालते हैं, नॉट जेएस से जेएस जाता है, पुश होता है, तब ये जो बंडल है ना वो एक फाइल के अंदर
कंप्रेस हो जाता है। तो बस आपको सेटअप पे डबल क्लिक करना है, वो विज़ार्ड देना शुरू कर देगा बंडल अनलॉक करने का। वरना आपके पास बंडल जो है वो बना बनाया आता है, आप जिप फाइल में करके ही किसी को दे दो तो वो अपने सिस्टम में ओपन करेगा और आपके आइकॉन पे डबल क्लिक करेगा तो गेम डायरेक्ट चालू हो जाएगा। ठीक है, दोनों बिल्ड को देखेंगे। थोड़ा सा 3 मिनट रुक जाते हैं। जी ऑर्डर का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट सामने कोई प्रोडक्ट पीछे, लेयरिंग, लेयर करना। तो जब हम कैरेक्टर को देखते हैं कि आप अगर ऐसा देना चाहते हो कि आपका कैरेक्टर जो है वो रोड पे चल रहा है और कार चल रही है, कार चलते हुए देना चाहते हो, लेकिन कार अगर आपके कैरेक्टर को ओवरलैप करेगी तो हो सकता है कि वो आपके ऊपर से ही गुजर जाए, है ना, आपके ऊपर से ही निकल जाए। अब ऊपर से निकलेगी तो क्या होगा, आपका कैरेक्टर जो है वो या तो हो सकता है कि कोलिजन इवेंट दिया हो तो आपका कैरेक्टर मर जाए, या ये भी हो सकता है कि आपने वहाँ कुछ डेथ वगैरह ना दी हो तो वो अब्रप्टली सामने नज़र आएगा। ये भी हो सकता है कि आपका कैरेक्टर मूवमेंट आगे पीछे का हो, ऊपर नीचे का हो, तो आप नीचे कर रहे हो और गाड़ी उसके ऊपर से चले जाए तो उसकी बॉडी के हाफ वे से गाड़ी जाती हुई नज़र आएगी, तो वो पता चल जाता है कि दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो ऐसी सिचुएशन में आप जी ऑर्डर सेट कर देते हैं। कैरेक्टर को अगर जितना कम वैल्यू दोगे उतना कैरेक्टर सामने होगा, यानी जी ऑर्डर की वैल्यू कम होगी तो कैरेक्टर स्क्रीन के पास होगा, जी ऑर्डर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कैरेक्टर स्क्रीन के पीछे होगा। तो अगर आप ऐसा कर दोगे कि मेरा कैरेक्टर जो है वो पाथवे पे चल रहा है, फुटपाथ पे चल रहा है और उसके उस पार रोड पे कार चल रही है, तो आपने उस पार का बनाया और रोड पे कार चलते हुए दिखाई, सबको जी ऑर्डर पीछे कर दिया, तो कैरेक्टर यहाँ चलता रहेगा और वो पीछे चलता रहेगा। दिस इज वाई दे हैव एंड्रॉयड बंडल। डाउनलोड करने के लिए ये हो गया मेरे पास डॉट AAB फाइल में आया हुआ है। अरे लोग के एंड्रॉयड बंडल है ना, AV एंड्रॉयड बंडल। ठीक है, और चलिए देखते हैं अबाउट प्रांजल प्रज्वल, तुम लोग दोनों को मेल कर रहा हूँ ना, ओपन हो जाएगा ना। मार्जी लोग को भी कर दे। चलो मैं भी अपने में डाउनलोड करके विल सी टू इट। इट्स अ गेम, पुश कर दिया है, 2 MB का है। लेट्स ओपन इट इन आवर मोबाइल। मेरा तो आ गया। मेरा आ गया है, सो यू गाइस कैन चेक इट आउट। मेरे में तो ये कुछ एरर दिखा रहा है। ओके, ये भी नहीं आया। मिसिंग डेटा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हमने एंड्रॉयड ऐप बंडल बना दिया जो कि गूगल प्ले में चलेगा। ठीक है, नो वरीज। तो हम इसको है ना, विल डू व्हाट, विल सेलेक्ट एंड क्रिएट अ पैकेज। डेस्कटॉप में तो कर लेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे देखें, यू हैव 1 रिमेनिंग बिल्ड फॉर 1 आउट ऑफ 2, 2 मिल रहे हैं, तो हम इसको APK वाला बना के एंड्रॉयड में कर देंगे। तब जब लॉगिन नहीं किए रहो, अभी अपने पास लॉगिन है, उसके पास 5 या 6 देता है ये, डोनेशन देने के बाद पूरा वो कर देता। तो डोनेशन आप कुछ भी दे सकते हो, $1 भी दे सकते हो, ज़्यादा भी। सब्सक्रिप्शन ले लोगे ना तो लिमिट, ये क्योंकि लिमिट वाला बेस है ना। पहले तो 5-7 थी, मैं तो बहुत बहुत बनाया हूँ, निकालते निकालते टेस्टिंग कर लेता था इसी में। और फ्री फोकट का है तो मेरे पास iOS भी था, मतलब 5S भी था आईफोन, उसमें भी, और ये भी था मेरे पास, तो मैं दोनों में डाल डूल के चेक करता था कि हाँ गेम बराबर चला कि नहीं। मैक्सिमम डैमेज बनाया था मैंने, तो
टैप करना उसका गेम ही था। कि पहले गेम जो था वो ऐसा था कि आपको एक रैंडम सिटी में, आप ओपन वर्ल्ड जैसा था कि आप कहीं पे भी चेक घूम सकते हो, और आप जहाँ पे भी जा रहे हो तो आपको एक रैंडम क्रीचर मिलता है लड़ने के लिए। इमेज बेस्ड था, इमेज आती है पोकेमोन टाइप, तो वो आता है और आने के बाद आपको उसको डैमेज करना है। अब वो डैमेज जो है वो जनरेट होगा द वे यू राइट, आप टाइप जो करोगे ना उससे हिसाब से वो होगा डैमेज। तो आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ता था। हाँ, वर्ड्स बनाने पड़ते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ड बनाओगे ना तो वो होगा। तो जितना ज़्यादा वर्ड बनेंगे उस हिसाब से वो वर्ड की आस्की वैल्यू लेता था, नंबर वैल्यू लेता था, उससे मल्टीप्लाई करता था बाय दिस। तो जब वैल्यू जो जनरेट होती थी वो वैल्यू जनरेट होके उतना डैमेज दिखाता था वहाँ, डब 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 पड़ता है जैसे इम्पैक्ट होता है ना, वैसा दिखाता। मज़ा आता था लिखने में। बस प्रॉब्लम ये हो गई कि वो बिल्ड जो था ना वो मोबाइल के लिए नहीं था। क्योंकि आप मोबाइल में उसको ये करोगे ना तो मोबाइल का जब वो निकलता है क्या बोलते कीबोर्ड, तो मोबाइल के कीबोर्ड में आप उतनी जल्दी नहीं लिख पाओगे जितना टाइम मैंने वहाँ दिया है। आपको उस टाइम के अंदर वो चीज़ करना है, अदरवाइज वो नहीं काम करेगी। तो फिर वो डिच करके टाइप, और उसमें एक और फ्लॉ था कि डिक्शनरी डालनी पड़ती, और मैंने डिक्शनरी नहीं डाला हुआ था। तो डिक्शनरी डालनी पड़ती, अब डिक्शनरी डलती तो वो बहुत बड़ा और भारी गेम हो जाता, तो मैंने उसको ऑनलाइन डिक्शनरी नहीं डाला, डेटाबेस प्रोग्रामिंग करनी पड़ती, तो बहुत लंबा टाइम खिंचता। तो मैंने क्या किया, फिर उसके जगह ये डाल दिया, टैप करना है आपको, जितना मेजर आप टैप करोगे उतना, जितना ज़्यादा बार टैप करोगे उतनी बार वो पड़ेगा उसको। तो कई बार होता है कि आपने अगर लिमिट से ज़्यादा बार टैप कर दिए तो वो एक्स 9099 हो जाएगा, है ना, तो मतलब वो उतना डैमेज करेगा 1020, तो फिर लाइफ पूरी एक बार में ख़त्म हो जाती। इस टाइप का था। मज़ेदार गेम था, लेकिन वही है कि वो कॉन्सेप्ट अच्छा था, लेकिन चला नहीं। इसलिए नहीं चला क्योंकि मेरे पास उस समय ना मैं नया था और मेरे को मार्केटिंग नहीं आती थी। सो आई हैवेंट गॉन फॉर मार्केटिंग एंड स्टफ, मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया। तो अभी फिर उसके बाद मैंने उसको फिर एक बार और ओपन किया, आई थिंक वेबसाइट में होगा। ये है मैक्सिमम डैमेज। तो MXD नाम था गेम का, और ये गेम जो था ऑफिशियली रिलीज हो गया था कि itch.io में भी डाला था। टाइम एक बहुत 404 नॉट फाउंड, क्योंकि शायद मैंने अलग कर दिया। बस यही एक लिंक था मेरे पास। अब वो गेम भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो इसमें यूट्यूब में मिल जाता है वीडियो। तो इसमें क्या था, ऐसे आप रैंडम, आपके पास ना वो रहते थे, फुल साइज नहीं होता क्या, प्ले वीडियो यूट्यूब में मिलेगा। ये कुछ इस टाइप का था, आप कैरेक्टर सेलेक्ट करते थे अपने हिसाब से, आपको मिलता था। उसमें दो ही कैरेक्टर दिए थे, एक लड़की दिया था, एक लड़का दिया था। लड़का जो है वो बोरिस द बोल रहा था, लड़की जो रहती है वो वैसी कुछ नाम रहता, मेरे को ध्यान नहीं है। तो इसमें क्या था, ये बटन्स हैं, आप देख सकते हो। सी मतलब एक्सप्लोर करो, तो एक रैंडम जगह आपको मिलती है सिटी के अंदर, और भाग सकते हो वहाँ से अगर कोई मिला तो, और नहीं तो ओमिट कर सकते हो। रन भी, रन मतलब आपको बेल फ्रॉम द फाइट, और गो मतलब ऐसे ही स्विच करना। तो मॉन्स्टर दिखेगा तो गो नहीं कर सकते, मॉन्स्टर दिखेगा तो रन ही करना पड़ेगा। और सी है और हिट है, अगर मॉन्स्टर दिखा तो आपको मारना है। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है वो बताता है। पूरे पॉइंट्स यहाँ कैलकुलेट होते हैं, और कमांड लिस्ट देखने के लिए टाइप हेल्प करना पड़ेगा, मतलब हेल्प में जाना पड़ेगा। तो ये ऐसा दिखता है, शुरुआत जब ओपन होती है ना तो ऐसा दिखता है, स्प्लैश स्क्रीन आती है। ये दो कैरेक्टर आप चूज़ कर सकते हो, मार्था विजिलेंस और
बोरिस द बुल, है ना। यहाँ ये जो दिख रहे हैं ना इतने बकवास से टेक्स्ट, एक्चुअली ये पहली बार मैंने टेक्स्ट बनाए थे, मतलब फॉन्ट ही अपना बनाया हुआ है। तो फॉन्ट को बनाते समय क्या हुआ, ये ध्यान नहीं रहा कि हम जो फॉन्ट ले रहे हैं उसका विड्थ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, क्योंकि जब वहाँ लिखते हैं ना तो गैप देखना पड़ता है कि कितना गैप में आपका एक टेक्स्ट आता है, ग्रिड से थोड़ा बाहर हो जाता। तो आइडिया तो था नहीं उस समय कि फ़ॉन्ट कैसे बनते हैं, तो उसको बनाया। आई थिंक 6 साल पहले मैंने डाला था उस चीज़ को वहाँ पे। 48 व्यूज़ आए थे, सी इंसेंटली, वो भी 48 मेरे ही हो गए। है ना। Somebody has commented, that was my wife who was commented on that, otherwise nobody else. So तो वो सर्वाइवल स्टोरी रहती है पूरी उसकी, दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करोगे, ये कमांड लिस्ट आता है जब ओपन करते हैं, और ये रैंडम सिटी प्लेसेस दिखाता है, और सब में कुछ ना कुछ मिलता है। जो भी लोगे तो आपको वो पॉइंट ऐड होता जाएगा, पीपी पॉइंट्स, कार, साइकिल, गाड़ी, ये वो फलाना, जो भी आपको मिलता है उस चीज़ से ना कुछ वो रिलेटेड देता है। सो ये एक विलन है, और मॉन्स्टर का फिर हेल्थ बार आता है। तो यहाँ पे लिख के एनिमी स्पॉटेड, यू वांट टू हिट और रन, दोनों में से कोई एक चीज़। सो व्हेन यू गो फॉर यू रैन अवे, तो आप भाग गए। और वो जो एनिमी रहता है वो बहुत डेंजरस, सबका लेवल तय है, तो कोई इजी रहेगा कोई हार्ड रहेगा, है ना। और इसमें और भी चीज़ें थी, उसमें और डालना चाह रहा था मैं कि ये जो सीन है ना आप उस पर टैप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप टैप करोगे खिड़की पे तो देन इट विल गिव यू अनदर स्टोरी अबाउट दैट एरिया, कि यहाँ पे देखा मैंने, खिड़की देखी तो खिड़की में मुझे इम्प्रेशन दिखा, हाथ का इम्प्रेशन दिखा, तो सर्च अराउंड द एरिया, देन यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ। लेकिन उस समय मतलब पूरा प्लानिंग करना, एंड उस समय क्या बोलते, बनाने में और प्लानिंग करने में, और फिर अपना क्या बोलते, अलग तरीके का जॉब भी आप मेंटेन करते रहते हो ना, थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो उस दौरान इसके एसेट्स जो होंगे वो करीब करीब मैंने 121 एसेट 121 डिजिटल पेंट्स किए थे, 121 डिजिटल पेंट्स थे। और सब चीज़ जो है वो कैरेक्टर, कैरेक्टर के विलन, कॉन्सेप्ट आर्ट, सब चीज़, और ऐसे ही आपको टाइप करते जाना है और मारते जाना है। और ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं ऑथेंटिक जगह हैं, मतलब आपके चाइना में, चाइना की जगह है, वहाँ के रेफरेंसेस लिए थे, तो ऑथेंटिक जगह की अपन ड्रॉ किया था उस समय पे। तो जितने विलन मिल रहे थे सबको मार के आप काउंटर अटैक कर रहे थे, और कुछ 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 मिल रहा था। इन्वेंट्री सिस्टम और ऐड करना था इसमें, बट द आइडिया वाज जस्ट देयर। तो जब आप हार जाते हो ब्लडी ऑटो मैरी, ऑटो इज इन द सेंस कि जो ऑटो एम्पायर था उसके हिसाब से नाम दिया गया है, ऑक्टो मैरी है वो असल में, ऑक्टो मैरी। तो उसके हिसाब से ज्वाइन किया गया था कि वो मैरी के ऊपर में वो है, ऑक्टोपस उसका सर है। तो इतना हाईएस्ट डैमेज आपने किया है 71,400, टोटल डैमेज आपने 1,73,800 किया हुआ है। 3 बार ब्लडी मैरी को मारा है, पॉइजन स्पॉटर स्पिटर टोड को आपने एक बार मारा है, और ऐसे करके वो स्टैट्स दिखाता है पूरा, है ना। और फिर उसके बाद ये पूरा जी डेवलप में है कंप्लीट, है ना। वी कैन अचीव दैट, और फिर उसके बाद डेटा को इंटरनेट पे डालना है या नहीं डालना है, दैट ऑल्सो वी कैन डू दैट। तो ये पूरा इसी में था, इट वाज कट सीन्स गेम के, मतलब जी डेवलप की अगर बोला जाए तो जी डेवलप में ना सारे ना टाइमर बेस्ड बनाता हूँ मैं, और हर एक एनिमेशन को कोड से टाइमर बेस्ड करके ही चलाते हैं, क्योंकि हमको अगर एनिमेशन दिखाना है तो हमें तो पता है कि एनिमेशन अपने आप प्ले होगा, बस उसकी कंडीशन सेट कर देते हैं कि सबसे पहले लेट्स जस्ट से मैं एक निंजा गार्डन का एक सीन था ना जिसमें इन्वायरमेंट ऐसा आता है, फिर निंजा दिखाते हैं और निंजा खड़ा रहता है, फिर थोड़ी देर बाद निंजा का चेहरा दिखाते हो दौड़ते हुए दिखाते हैं। तो मैं जनरली क्या करता हूँ उस समय पे, मैं क्या करता, मैं इन्वायरमेंट का
पैन जो होता है उसमें पोजीशन टाइमर से बढ़ाता, पर टाइम उसका बढ़ेगा पोजीशन, एक्स ही सॉरी वाई पोजीशन ही माइनस होगी, तो ऐसे वाई पोजीशन आएगी और एक रेंज के बाद उसका वो इवेंट ज़ीरो हो जाए, यानी स्विच जो है वो बंद हो जाए। फिर कैरेक्टर का ऊपर में आएगा, और जैसे ही कैरेक्टर एक रेंज में पहुंचे तो उसका पोजीशन एक्स तो बंद हो जाए, लेकिन एनिमेशन प्ले एनिमेशन दिस 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 वैल्यू चालू कर दिए, प्ले एनिमेशन 1 चालू कर दिया। एनिमेशन 1 पे क्या है, वो कैरेक्टर दौड़ते हुए दिखा रहा है, तो प्ले होना शुरू हो जाएगा। आपको बस ये पूरा सीक्वेंस कोड करना होगा। कोड करने इसलिए क्या होता था, प्रीवियस जो है ना एनिमेशंस को उतना वो नहीं देते थे, क्या बोलते हम, मेहनत लगती थी कोडिंग की। अब आज के दौर में थोड़ा सा हम लोग एडवांस हो गए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर इफेक्ट हो गया, पेंसिल 2D हो गया, टून बूम हारमोनी हो गया, इसी में पूरा एनिमेशन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है, एनिमेशन वगैरह सब ड्रैग एंड ड्रॉप है, ऊपर नीचे आया फटाफट फटाफट दी खत्म है कि नहीं। तो जब ऊपर नीचे आया बराबर से आपने वैल्यू दी, खत्म हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास अब सीधा उठाना है उसको, पीएनजी वीडियो को, पीएनजी सीक्वेंस निकलता है इमेज फॉर्मेट में, पूरा वीडियो उठाओ, इधर अपलोड मारो और एक ही बार प्ले कर दो। तो बस आप कंडीशन ये देना होगा, पुश स्टार्ट, बटन स्टार्ट किए, फिर चालू, नेक्स्ट सीन पे गए, एक सीन ही बना देते हैं सिनेमैटिक्स के लिए। तो हर बार आप एक ही सब्जेक्ट बनाओगे, एक ही स्प्राइट होगी जिसमें एनिमेशन 1 पे बिगिनिंग वाला प्ले हो रहा है। अब सेकंड थर्ड फोर्थ सीन के बाद आप फोर्थ सीन में आप चाह रहे हो कि वो दें, क्या बोलते, कट सीन होना चाहिए, तो वापस से फोर्थ सीन में पहुंचने के बाद इधर आए, तो ये जो फर्स्ट सीन है वो बस यही चीज़ चेक करे एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन, व्हाट इज़ द वेरिएबल ऑफ सीन चेंज। मान लो सीन चेंज नाम दिया हुआ है, तो क्या वेरिएबल होगा, 1 है तो गेम शुरू हो रहा है, 4 है वैल्यू 4 पे पहुंची, तो 4 है तो फिर सीधा यहाँ वैल्यू हो जाएगी 4 है तो चौथे नंबर का एनिमेशन प्ले करो। अगर आप देना चाह रहे हो 4 पे, तो 4 है तो दूसरे नंबर का एनिमेशन प्ले कर दो, उसके लिए अलग कट सीन बनाओ, अलग एनिमेशन बनाओ, बस। कट सीन सिंपल वैसे ही बनता है, और जो सीन वैल्यू जो एक सीन से दूसरे सीन में ट्रांसफ़र होती है वो ग्लोबल वेरिएबल होता है, सीन वेरिएबल की जगह ग्लोबल वेरिएबल कर दो, सीधा हो जाता है। पूरा ऐसे ही तो बनाया था। ये देखो सब, साइमंस क्वेस्ट, ये चल रहा है, इन डेवलपमेंट है ये गेम अभी, चाइनीज़ फ्रेंड है ना। ये अच्छा क्वालिटी नहीं होता क्या, ये तो बनाया होगा उसने, ये अनरियल में भी हो सकता है, यूनिटी में भी हो सकता है, 3D सॉफ्टवेयर में बनाया होगा जनरली, और है ना। आर्टवर्क ये शेडर है, आर्टवर्क जो है ना वो पूरा शेडर है, तो ये आप भी मैक्स की मदद से ये शेडर बना सकते हो। मतलब मैक्स में जाके आप अगर पेंटिंग करके कोई इमेज तय कर देते हो ना, तो पूरी चीज़ों का सिंपल तय कर दो। ब्लैक एंड वाइट मुझे नहीं लगता कि मुश्किल जाएगा, ये शेडर बहुत आसान है ना। अनरैप है, अनरैप में केवल ब्लैक और वाइट पेंट करो, और कुछ पेंट ही मत करो, तो मांगा जैसा दिखने लगेगा पूरा सीन। और यहाँ पे क्या डाला है, टून शेडर डाला है, टून शेडर से ना आउटलाइन बन जाती है, बस, दैट इज़ द ओनली थिंग। इन प्रोग्रेस है अभी, ये कब था, 2022 में था, अभी तो और बढ़ गया होगा ये वाला। ये जो ऐसा जा रहा है ना, ये डायनेमिक्स है, इसके कारण से ना वो हो रहा है। डायनेमिक्स जो है वो ये कपड़ों वाला अनरियल में नहीं होता है, क्योंकि कपड़े रिग होते हैं, हाँ उसमें भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो मिल जाएगा, वो कर पा सकते हो।
अनरियल में भी रिगिंग होता है ना, जैसे मैक्स में किए थे ना, सेम रिग अनरियल में भी होता है। वहाँ बस थोड़ा सा ब्लूप्रिंट लगता है। एनिमेशन भी उसके अंदर होता है, एनिमेशन सीक्वेंसेस क्रिएट करते हैं, तो ब्लूप्रिंट वगैरह भी उसके अंदर रहता है, तो थोड़ा ब्लूप्रिंट से ज्वाइन करना पड़ता है इसको। एक ज्योमेट्री से दूसरी ज्योमेट्री में रिग कॉपी करना है तो रिग तो कॉपी ऐसे भी हो जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप से, लेकिन स्किनिंग कॉपी करने के लिए आपको ना स्किनिंग का फाइल चेक करना पड़ेगा। वो थोड़ा यूट्यूब में चेक करना कि हाउ टू एक्सपोर्ट स्किन फाइल। तो आप किसी ज्योमेट्री को सेलेक्ट करके ना उसकी स्किन फाइल को एक्सपोर्ट करोगे और दूसरी ज्योमेट्री को पकड़ के उसमें डाल दोगे। बस उसका एक ही कैच है, वो ये कि मैश जो टोटल पॉलीगॉन्स है ना वो सेम होने चाहिए। अगर एग्जैक्ट प्रोडक्ट कॉपी हुआ है ना, तो और मान लो आपने टेक्सचर चेंज किया है या उसका बाकी वो हेयर वगैरह ये सब चेंज किया है, तो वो हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने एक बेस मैश बनाया, बाल वाल सब हैं उसके, और उसी को आपने कॉपी करके दूसरे बाल में कन्वर्ट किया, नो एक्सट्रूड, एक्सट्रूड नहीं किया, लेकिन उसी बाल को शिफ्ट करके चेंज कर दिया, डिज़ाइन चेंज कर दिए, है ना। आईज बड़ी थी, छोटी कर दी, फ्लोज आपने कम कर दिए एडजस्ट करके खुद ही से, मोटा था पतला बना दिया, है ना, कुछ फ्लोज को एडजस्ट करके, तो जो वो है ना वो कॉपी हो जाएगा। हम्म। पॉली बढ़ेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। वाटर मार्क कैसा लगाया प्रिंस ने? यहाँ यहाँ कहीं लगा देना था, ओपेसिटी कम करके, तो ऐसा लगाया वो। मेटल स्लग का मॉडल था ये, मैं उसको चैलेंज दिया था। उसकी बहुत मार्केटिंग किया हूँ मैं, ये गेम की। ग्रेट थीव की। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि ये था तो बिल्कुल आपका उसकी तरह, क्या बोलते, कोई भी 2D गेम आप देखे हो उसी की तरह मारियो कॉन्सेप्ट है पूरा। लेकिन अंतर क्या होता है, ये पहली चीज़ तो फायर नहीं करता, गोली नहीं मारता। इसका पूरा जो मेहनत है वो रहती है कि इसके जो विलन्स हैं वो मरेंगे नहीं, तो बस बेहोश होंगे, तो आपको उनको बेहोश करना है। अब बेहोश करने के लिए आप उन पे जंप करते हो तो बाउंस होते हैं, वो बेहोश हो जाता है उतनी देर तक के लिए, तो आप आगे कॉपी जा सकते हो। ठीक। दूसरा, इसका वो देखोगे तो समझ जाओगे आई थिंक। ये उसका पेज है, तो ये जो मिस्टर कॉलर है, ये पूरे सीन में टेलीफोन रखा हुआ है। ये एक्चुअली 1930s में पहला जो टेलीफोन इंट्रोड्यूस हुआ ग्रामोफोन के बाद, जो पहला घर में जो टेलीफोन होता है, ये वो वाला था। ये ना ऐसे बात करते थे उस पे, इसमें से वो नहीं निकलता था, वो भी बाद में आया, ये उससे पहले वाला था। तो टेलीफोन जो है वो मिस्टर कॉलर जो है वो पूरे सीन में कहीं पे भी रहेगा, और आप जब भी उस पर खड़े होगे ना, मतलब कोलाइड करोगे उसके साथ, तब वो बताता है गेम में क्या क्या करना है। ठीक। और ये लेवल, ये है आपका वन अप, ये आपका विलन है। ये गेम में हर 10 स्टेज के बाद आता है, और इसकी फाइटिंग मैकेनिक्स चेंज हो जाती है। और आपका मैकेनिक क्या है, सिंपल लोगों के ऊपर कूदना, वो आपका मैकेनिक है। और लेजेस ग्रैब कर सकते हो आप, तो आप मतलब लेजेस ग्रैब करके कूद के दूसरी जगह जा सकते हो या वो कर सकते हो। विलन है, मैसिव स्क्विड है फाइट करने के लिए। तो इसमें जैसे फाइट करोगे ना, तो
इसमें मेरा जो मेजर कॉन्सेप्ट तो सिंपल था, जेनेरिक था। और वही वही है कि एक टाइम पोर्टल को आपको सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है। टाइम पोर्टल पे जैसे ही जाएंगे तो एंड कंडीशन होगी, दूसरी जगह जाना होगा। ये रेडियो आपको पूरे टाइम बताता रहेगा कि गेम में क्या क्या कंट्रोल्स हैं। तो हमेशा एक सीन में ना ऊपर में लिख के आता रहेगा, टाइप होता है, वो बताता है। और ये डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन पे, जो आपको डायरेक्शन बनाए थे ना, सेम डायरेक्शन वाला ये है, लेफ्ट अप डाउन राइट। तो वो बताता है अब सीन में कहाँ जाना है। और ये लाइफ है, ये फॉन्ट भी अपना ही बनाया हुआ है, तो 2 3 4 5 6 जितना भी जा सकते हो, जितने आप सेलेक्ट करोगे उतना ये बढ़ता जाएगा। ये सब एनिमेट है, पूरा ग्राफिक एनिमेट है। तो जब आप सीन गेम खेलते हो तो आपको सब चीज़ ना हिलती नज़र आती है, सब चीज़ में एक ग्राफिक ऐड है। इनमें लाइट जलती रहेगी सीन में। और कैरेक्टर्स और ये जो हैं ये सब ग्लो करते रहते हैं, धीरे 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 ग्लो करते रहते हैं, है ना। ये कुछ में दिया हुआ है कि एनिमेशन कुछ कुछ होता रहेगा। एक चीज़ बहुत अच्छी मेरे को इंट्रोड्यूस करानी थी, वो था रिफ्लेक्शन इसके अंदर। लेकिन टाइम नहीं बचा, 7 महीने लगे मुझे इस प्रोजेक्ट को बनाने में। जब इधर पे कैरेक्टर आएगा ना, तब इसके अंदर स्प्राइट आ जाए। हाँ, हम एक ब्लेंडिंग मोड यूज़ करते हैं, ब्लेंडिंग मोड चाहो तो यूज़ कर सकते हो उसके अंदर। तो ब्लेंडिंग का भी वही बिहेवियर में ही दिया हुआ है ब्लेंडिंग मोड। तो आप ब्लेंडिंग मोड एक्टिवेट करा दो या इसी में स्प्राइट डाल दो कि व्हेन दिस इज कोलाइडेड विद दिस, तो कैरेक्टर यहाँ पे नज़र आए, है ना। अब हो सकता है आप कैरेक्टर जाता हुआ नज़र आए, तो कंडीशन डाल दिए कि वो लेफ्ट जाए तो लेफ्ट वाला एनिमेशन प्ले करो, सेम एक्टर के ही जैसा एक स्प्राइट वहाँ डाल दो, तो उधर जाता रहे। वैसे भी वो फ्रंट तो देखता नहीं है, वो एक ही दिखता, तो मैं देना चाह रहा था बट वहाँ दे नहीं पाया रिफ्लेक्शन, वरना और अच्छा मुझे मज़ा आ रहा था बनाने में इसको। तो इसमें अंडर वाटर होता है तो मैकेनिक्स पूरा चेंज है ना। अंडर वाटर जैसे मारियो का चेंज हो जाता है ना, पानी का तैरने वाला और वो कूदने वाला, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी चालू हो जाता है। यहाँ ग्रेविटी स्विच हो जाती है, तो आप जो आप एसेलरेशन था, वो एसेलरेशन बढ़ जाता है। पानी के अंदर आप जंप अच्छी ले सकते हो, लेकिन क्या बोलते, वॉकिंग और वो सब थोड़ा स्लो हो जाती है ना। और जो भी इसकी रेंज पे आते हो आप, तो ये तेज़ हो जाती हैं, मतलब ये तेज़ी से आपकी ओर दौड़ती है मारने के लिए। और ये विलन रहता है, इसको आप ऐसे नहीं मार सकते। तो आपको पूरे स्टेज में पनडुब्बी ढूंढनी होती है। जब पनडुब्बी ढूंढते हो ना, तो पनडुब्बी फायर करती है मिसाइल, तब आप मार सकते हो उसको। तो लिखा रहता है, इट इज़ नॉट द साइज ऑफ अ डॉग इन अ फाइट बट द साइज ऑफ अ फाइट इन अ डॉग दैट मैटर्स, है ना। तो वो पूरा थॉट प्रोवोकिंग जाके रेडियो ऑब्जर्वेशन, रेडियो बताता रहता ना, नेविगेशन इट पॉइंट्स द गोल, ऑब्जर्व नेविगेशन इट पॉइंट्स द गोल। तो आपको धीरे धीरे टाइपोज मिलते रहते हैं इसके अंदर। ये टैंक फाइट होती है, आपको माइन ले जाके सामने छोड़ना होता है। तो आप जब कूद कूद के ऊपर जाते हो तो माइन आपसे स्टिक हो जाती है, पिन हो जाती है, फिर आप जाते हो, जब आप बटन दबाते हो तो माइन वहाँ पे प्लेस हो जाती है। तो ये इसका एक पैटर्न बना हुआ है, एआई पैटर्न बना हुआ, वो चलता रहता है। तो वो भिड़ता है ना, तो जैसे ही भिड़ेगा तो फिर वो अगर आपकी रेंज में होगा ना, तो ये पागल होके आपको कुचलने के लिए आएगा। तो कभी कुचलने के लिए आएगा, कभी क्या बोलते हैं वो, ऐसी मिसाइल्स मारता है, ग्रब्स। पंच, लास्ट में पंच बैटल होती है, तो उसका पंच जो है वो काफ़ी बड़ा है, हमारा पंच जो है वो ऐसा वाला है। तो आप बटन दबाते हो ना, तो आपके पास से निकलता है ऐसे 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 करके। तो आप ये देखो उसका पंच और हमारा पंच। हाँ, तो बस कूद कूद के फिर ये हवा, ये जो लेवल है वो डिवाइडेड थे, अर्थ, वाटर और विंड, ये वो वाला हिसाब था। वो थे ना, एयर स्ट्रिप होते थे ना, हिंडनबर्ग वगैरह वाला जो थे, ये वही वाला था। तो यहाँ से आपको पूरे दिखता रहता है, बादल जाते रहते हैं पूरे सीन में, सिनेरियो में, यू विल गेट दैट। और इसके 10 स्टेज हैं, तो सब में अलग अलग वो है। हमने फोटोशॉप में बनाया हुआ था एक पुराना, और ये जानबूझ के ऐसा बनाया ना
इसलिए नहीं कि डिज़ाइन बकवास था, बट एक्चुअली में इसलिए क्योंकि उस समय जो पोस्टर आया करते थे 1930s के पोस्टर जो आते थे वो इस टाइप के हुआ करते थे, जिसमें व्यक्ति, चार्ली चैपलिन की मूवीज़ वगैरह आती थी ना, उनमें पोस्टर्स जो थे ऐसे टाइप, उसी को ध्यान में रख के थोड़ा सा वो किया। तो ये आपको, हाँ, कट सीन्स के लिए दिखता है ये। तो इसमें ही आपको पता चलता है कि वो आपको क्या ढूंढना है, कॉन्सेप्ट आर्ट कट सीन्स देता है वो। फ़ोन रहता है उसमें खड़ा हुआ है। तो हर एक बैटल के बाद आपका एक कट सीन का पॉइंट आता है, जब एंट्री लेने वाले रहो सीन में तो अलग हो जाता है। वही क्लासिक वाली फीलिंग। तो देखो जब वो फ़ोन के पास जाते हो ना तब वो आता है। इसमें एक मिस वो भी हो गया था मेरा, ये मेजर बॉस बैटल होती है। कॉन्सेप्ट ये रहता है कि मिस्टर जो इविल बॉस है वो एक्चुअल में एक फनी से बिल लाने वाला रहता है। फनी मतलब जो जनता के लिए हानिकारक है। अब वो कैसे वाले हो सकता है कि वो बोलेगा कि कोई भी पैंट नहीं पहनेगा, तो ऐसा बिल लेके आएंगे। अब वो बिल रात को पारित होने वाला रहता, तो ये जो है ये जाके उसके घर से बिल्स चोरी कर लेता है कि पारित ना हो पाए, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो वो जो कॉन्वर्सेशन है उनमें ये कन्वर्सेशन मिलती है कि वो एक absurd सा कोई एक बिल लाने वाला रहता है जो कि गवर्नमेंट पास करती रहती है, तो वो चीज़ वो वहाँ से दूर करता है। एथिकल थीफ इसलिए बोला गया है। देखना तेज हो जाएगी वो, ये ऐसा तेज होके भागती है। एक्चुअली ये जो साउंड है ना ये मैंने ही बनाया है, इट इज़ नॉट फ्रॉम सम आर्टिस्ट। गेम के अंदर ये साउंड इम्प्लीमेंट किए थे, डाला था कभी कभार के लिए, पूरे टाइम। हाँ, तो ये बनाना ही पड़ा था उसमें, क्या बोलते हैं, एक सॉफ्टवेयर आता है उसमें ये बनता है साउंड्स। तो जैसे एफ एल स्टूडियो अभी चल रहा है, तो आप एफ एल स्टूडियो में बना, अब तो बहुत अच्छा एफ एल स्टूडियो का आ गया है जिसमें क्या है, अब किक और ड्रम बहुत तगड़े चल रहे हैं, तो आप उसमें बिल्कुल बना सकते हो अपने गेम का। और नहीं तो फिर हमारे पास ऑलरेडी था, मेरे पास मतलब है अभी भी चिले के साउंड वो है। चिले से है वो पर्सन और ऑस्ट्रेलिया से है, दो जन है, तो वहाँ हम लोग देते हैं साउंड बनाने के लिए, उनको दे देते हैं, तो उनको दे सकते हो। तो मैंने एक बनवाया भी था एपिक वाला, लेकिन उस गेम को शुरू नहीं कर पाया, तब तक मैं इधर आ गया एजुकेशनल फील्ड में, तो फिर नहीं बना, बट विल डू इट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। So GDevelop is complete. Okay, and then we'll go by next software. We'll complete it. Bye bye. Take care.